कि मैं चुनौती देता हूं कि एगो बयान बता दीजिए। इसलिए नहीं किए कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इतना ना पैसा वहां से रेल दिया गया, ये जाते थे झोला लेके, वहां से पैसा आता था बोरा में भर के। और पहले हिसाब देना कि 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज मिला वो कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, सो बताएं, पहले हिसाब दें। माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार को जो है सो स्पेशल पैकेज दिया गया, एक माहौल बनाया जा रहा है। जबरदस्ती आप जो है सो पीठ थपथपा रहे हैं। अब कौन सी मजबूरी आपकी है वो तो वही बता सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश किया गया है। बिहार को 59,000 करोड़ यानी कि करीब 60,000 करोड़ की जो है सौगात दी गई है। बड़ी सौगात है। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं, जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, 59,000 करोड़ की सौगात दी गई है। देखिए, यह बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया है और इसमें जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं। और इस ढंग से बिहार के लोगों को ठगा गया है कि अगर सारा ऑपरेशन कीजिएगा, देखिएगा तो बहुत आश्चर्य होगा। जैसे अब इसमें जो भी योजनाएं हैं, इस सारी की सारी जो है सो पुराने योजनाओं को जो सो रिपैकेजिंग किया गया है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का योजना विशेष पैकेज का घोषणा किया था। अब वो भाजपा के नेता कहते हैं, जदयू के नेता कहते हैं कि 1,25,000 का, और उसमें 40,000 जो पहले का था 40,000 करोड़ का, उसको भी उन्होंने ऐड किया था कि 1,65,000 करोड़ का पैकेज हम बिहार को देने जा रहे हैं। अब जनता दल के नेता कह रहे हैं कि मिल गया, भाजपा का नेता कह रहे हैं कि मिल गया। तो मिल गया वो 1,65,000 करोड़ या 1,25,000 करोड़ ही अगर माना जाए तो कहाँ मिला, कहाँ बताना चाहिए लोगों को। तो वह मोदी मॉडल जो स्पेशल पैकेज है, वही अब जो जिन सड़कों की बात इन्होंने किया है एक्सप्रेस वे का, उसका उद्घाटन पहले हो गया, उसकी बाद उसकी प्रारूप वगैरह पहले तैयार हो गया। जब आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम थे, उसी समय गडकरी जी से मिलकर उन योजनाओं को स्वीकृति ली है और उसका प्राकलन वगैरह भी तैयार हो गया। उसी ढंग से अब गया को कर रहे हैं कि हाँ साहब, उसको जो है सो हम विकसित करेंगे। तो यह तो पहले की योजनाएं सब हैं, नई तो योजना कुछ दिए नहीं। तो इसलिए केवल एक भारी भरकम आंकड़ा बता दिया गया और एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार को जो है सो स्पेशल पैकेज दिया गया। एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतना अच्छा आर्थिक पैकेज मिल गया है कि बिहार का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जो है शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी को मजबूत किया जा रहा है। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जल रहे हैं। हम कहते हैं एक साधारण सी बात है, एक बहुत साधारण सी बात है। पटना यूनिवर्सिटी में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने चिरौरी किया था पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का। तो जब इतना उदार थे तो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया? साधारण सी बात थी। तो जब इतना उदार थे तो एक साधारणता आपकी मानी ही नहीं गई। तो आप जबरदस्ती आप जो है सो पीठ थपथपा रहे हैं। अब कौन सी मजबूरी आपकी है वो तो वही बता सकते हैं। और पहले हिसाब देना कि 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज मिला वो कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, सो बताएं, पहले हिसाब दें। अब इनका तो स्पेशल पैकेज यही है कि 2015 में जो घोषणा उनके द्वारा किया गया उसमें पूर्णिया एयरपोर्ट भी शामिल था। तो पूर्णिया एयरपोर्ट में एक ईंटा भी नहीं गिरा और गृह मंत्री जी आए थे तो मैंने कहा कि देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार है। तो इनका उसी ढंग से पैकेज है, हवा में सब है, सब हवाई चीज़ है। और अब उसी हवा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब उड़ने लगे हैं। अब क्या मजबूरी है सो तो वही बताएंगे जो कभी कह रहे थे कि हाँ साहब, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ रहेंगे, उसी को समर्थन करेंगे। पटना से लेकर दिल्ली तक जो है सो रैली किए थे, आज पता नहीं क्या हो गया कि आज जो है सो कुछ नहीं मिला, खाली झुंझुना मिल गया। आज ऐसे तबला बजा रहे हैं सब लोग।
सवाल तो ये भी उठता है सर कि जिस वक्त बिहार और झारखंड अलग हुआ, बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य था, सरकार आपकी थी केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन आपने कहाँ कुछ दिलवा दिया? जिस समय बिहार अलग हुआ उसी एक्ट में प्रावधान था कि बिहार में जो क्षति होगी उसकी पूर्ति केंद्र सरकार करेगी। उस एक्ट में था। और केंद्र में सरकार थी एनडीए की, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आदरणीय नीतीश जी उसमें काफी महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में इनकी गिनती होती थी। उसके बाद आई ना आपकी सरकार। बता रहे हैं। तो उस समय यहाँ से प्रस्ताव पारित कर विधानसभा से भेजा गया। आदरणीय वाजपेयी जी जब गांधी मैदान में आए थे जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में, तो उस समय आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी जी गांधी मैदान की सभा में उनके सामने इस मांग को रखे। उन्होंने स्वीकृत माने हामी भी भरी, लेकिन उसके बाद में नहीं मिला, बल्कि वाजिब जो हक था बिहार का वो भी नहीं मिला। अब आपका सवाल है कि हम सत्ता में आए 2004 में और 2005 में नीतीश जी आए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। तो आप यह बता दीजिए कि जब नीतीश जी 2005 में आए मुख्यमंत्री बने तो 2005 और 2010 के बीच में एक बार भी कभी स्पेशल पैकेज का मांग किए? नहीं। कभी विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए? मैं चुनौती देता हूं कि एगो बयान बता दीजिए। इसलिए नहीं किए कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इतना ना पैसा वहां से रेल दिया गया, ये जाते थे झोला लेके, वहां से पैसा आता था बोरा में भर के। 3,900 करोड़ रुपया। 3,900 करोड़ रुपया माने आया। 18 पैकेज नहीं, आर्थिक पैकेज 18,000 किलोमीटर तक जो है सो केवल सड़क बन गया, जिसको जो लोग कह रहे हैं कि हाँ नीतीश जी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, 5 से 10 तक नीतीश जी जो है सो एकदम बिहार को चकाचक कर दिए। नीतीश जी की उपलब्धि थी। तो नीतीश जी तो आज भी कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि कहने के लिए जो है सो कहने के लिए तो मुख्यमंत्री हैं, कहेंगे मीडिया में छपेगा, लेकिन उनकी क्या उपलब्धि थी? कहाँ से पैसा आया बताता दें, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा ले आया, फिर बाद में वो पैसा कहाँ चला गया? वही नीतीश जी, वही बिहार, वही सारा उनका व्यवस्था। तो फिर बाद में डेवलपमेंट क्यों रुक गया बतावें? वही जो है सो 5 से 10 तक जो इनका डेवलपमेंट दिखाई पड़ा, उसका कुछ शेषांश 10 से 14 तक चला, माने चला। 14 के बाद जो है सो क्या हो गया? 14 के बाद विकास नहीं हुआ बिहार? नहीं तो बताइए ना, बता तो दीजिए कि क्या विकास हुआ। कह रहे थे, कल बोल रहे थे कि हम विद्यालय खोले, विद्यालय ही खोले। अभी तो विद्यालय बंद करवा रहे हैं। एक विद्यालय में 2-2, 3-3 विद्यालय टैग हो रहा है। तो बोलने के लिए आजादी है, कोई भी बोल सकता है। मतलब आप इस बजट से खुश नहीं? नहीं, बिहार को ठगने का काम किया गया है। और अभी मौका था, अभी सुनहरा मौका था। अभी अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार को मिल सकता था विशेष राज्य का दर्जा, निश्चित रूप से। उस समय एक सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, उस समय जो केंद्रीय योजनाएं आती थी यहाँ बिहार में, 90% राशि केंद्रांश देती थी और 10% राशि यही है विशेष राज्य का दर्जा जो मिलता है। तो बगैर विशेष राज्य का दर्जा मिले हुए वो सारी सुविधाएं आपको दी गई। 90% केंद्र राशि वहन करती थी और आज 50% केंद्र को बेयर करना पड़ता है, 50% जो है सो राज्य को अपना रिसोर्स से पूरा करना पड़ता है। चलिए, सुन लिया आपने। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिहार को ठगा गया है, बिहार की जनता को ठगा गया है और 2014 के बाद बिहार में विकास नहीं हुआ है। जो भी बातें बजट में सामने आई हैं वो महज एक छलावा है। कई सारी योजनाएं जो हैं पूर्व में ही शुरू हो चुकी थी। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।